तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेक महिंद्रा का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आपको बताया भी था कि टेक महिंद्रा हर साल एक हाई लेवल पे रिक्रूटर को हायर करती है। तो ये प्रीवियस ईयर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और सेकंड वीडियो होने के नाते इसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो तीसरे वीडियो से इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। और बेसिकली हम लोग इजी लेवल का भी प्रॉब्लम देख रहे हैं। अगर टेक महिंद्रा का इजी लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिनिश होगा तो मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, मॉडरेट लेवल के बाद हाई लेवल पे जाएंगे। ये हमारा एक प्लान है कि इसी मुताबिक हम लोग को चलना है ताकि आप लोग को भी अच्छा हो। अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले वाले वीडियो भी देखिए और इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए, वो भी जान पाए कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंट बिल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ऑड इंडेक्स एंड द इवन इंडेक्स। और इसके साथ कुछ नोट्स भी दिया हुआ है और एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है यू आर एक्सेप्टेड टू राइट द कोड इन द फाइंड डिफरेंस फंक्शन ओनली। हम लोग को इसमें सिर्फ फंक्शन ही लिखना है, विच इज रिसीव द फर्स्ट पैरामीटर एज द नंबर आइटम एंड द array and the second parameter as the array itself. You are not required to take input from the console। मतलब कि हम लोग यूजर इनपुट जो होता है ना, एक होता है कि हम लोग किसी भी चीज को मैनुअली दे तो मैनुअली हम लोग को इनपुट नहीं देना है, हम लोग यूजर से इनपुट देना है, इसमें यही बोल रहा है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको एक ड्राई रन बताएंगे, ड्राई रन के बाद उसका सूडो कोड बताएंगे, उसके बाद से आपको हम कोड एक्सप्लेन करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको हम जो हमारा अरे एग्जांपल दिया हुआ है तो उस पर ड्राई रन बताएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम लोग का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ऑड इंडेक्सेस एंड इवन इंडेक्सेस। मतलब जो हमारे ऑड एलिमेंट्स जो है इन ऑड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनका और जो इवन इंडेक्स पे एलिमेंट है उनका डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ऑड और इवन आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ से ये हमारा कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारा कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है। ये हमारा कौन सा इंडेक्स है, 2 है। ये हमारा यहाँ पे 3 है। ये वाला 4 है। ये वाला 5 है और ये वाला जो हमारा है 6 है। चलिए इतना तो समझ गए कि इंडेक्सेस हो गया। अब इंडेक्सेस में से हम लोग ऑड इंडेक्स पे कौन कौन एलिमेंट है, तो ऑड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ऑड इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट है। ऑड मतलब क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो या जीरो से डिवाइड हो। ऑड एलिमेंट पे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, अगर आप देखें तो सबसे पहले 20 है, फिर 20 के बाद जाते हैं तब 40 है। तो चलिए 40 लिख दिए। 20 के बाद 40 के बाद अगर फिफ्थ आता है तो फिफ्थ में क्या है, 60 है, तो 60 को भी ऐड कर दिया। फिफ्थ के बाद भी कोई ऑड एलिमेंट है, कोई नहीं है। तो अगर इन सबका अगर हम सम देखें तो इन सबका सम क्या होगा, तो आप जोड़िएगा तो 40 प्लस 40 120, 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम लोग इवन इंडेक्स का देखें तो इवन इंडेक्स पे कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले तो 10 है, 10 के बाद से 30 है, 10 हो गया, 30 हो गया, 30 के बाद उससे कौन सा है, 50 है, 30 के बाद 50 हो गया, 50 के बाद कौन सा है, 70 है। तो अब इस सबको जोड़ दीजिए। इस सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, अगर 10 जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 40, 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 90 और 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा, हम लोग का 160। अगर फाइनल डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, अगर 160 में से 140 जाएगा तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग वही 40 डिफरेंस का वर्ड में नहीं गलती लिख लिए, वही हम लोग का 40 रिटर्न करना है। अब इसको कोड के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग सीधे देख रहे हैं कि सिर्फ इंडेक्स का एलिमेंट का पहले सम कर रहे हैं, इवन का फिर ऑड का, फिर दोनों को जोड़ के कर रहे हैं। तो एक इवन बनाएंगे जिसको 0 दे देंगे, फिर एक ऑड बनाएंगे उसको भी क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, दोनों को 0 दे देंगे। अगर फॉर लूप लगा देंगे आई 0 से स्टार्ट करके कहां तक, ऑरे के लेंथ तक,
array के लेंथ तक रहेगा। अगर जहां भी अगर i मॉडुलस 2 अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, वो इवन होगा। अगर i मॉडुलस 2 जो हो जाएगा तो किस में जोड़ेंगे, इवन में जोड़ देंगे। अगर नहीं तो, अगर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो फिर ऑड में उसी इंडेक्स को जोड़ देंगे और लास्ट में इवन और ऑड को माइनस कर देंगे। और इवन और ऑड को कैसे माइनस करेंगे, लिखेंगे इवन माइनस ऑड, तो हम लोग अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको तो यहाँ पे बता दीजिए, अब कोड पे बताते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे एक अरे लिए हुए हैं जो यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ था, आप लोग यहाँ पे इनपुट में देख रहे हैं अरे दिया हुआ है और एक्सेप्टेड आउटपुट 40 दिया हुआ है, जैसे आपको हम लोगों ने ड्राई रन करके आपको बताया है। तो अब चलिए अब इसको, इसका जो फंक्शन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन इंट क्यों लिख रहे हैं, इंट इसलिए क्योंकि हम इंटीजर रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ये क्या लेगा, एक अपना अरे अरे ले लेगा और एक उसमें जैसे बोला हुआ है सेम उसी पे बना रहे हैं, और एक इंट लेगा। ये इंट क्या होगा, अरे का साइज होगा, अरे जितने साइज का होगा उतना होगा। चलिए इतना तो ठीक है। अब हम लोग को पहले इवन और ऑड निकालना था, इवन का 0 दे दिए, जैसे बताया था ड्राइवर में वैसे ही बताएंगे। ऑड का 0 दे दिए, इवन और ऑड दोनों 0 हो गया। और आई मॉडुलस अब 0 करके कहां तक लेके जाएंगे, जितना उसका लेंथ दिए हैं लेंथ तक ना लेके जाएंगे, एन तक लेके जाएंगे, एक एक प्लस करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे, किस लिए, इफ अगर जो हमारा इंडेक्स है अगर वो 2 से पूरा तरह से डिवाइड हो जाता है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो क्या इंडेक्स होगा, इवन इंडेक्स होगा। इवन लिख देंगे और इवन में क्या जोड़ देंगे, जो हमारा ऑर्डर ऑफ आई था उसी को जोड़ देंगे। ठीक, अगर इवन नहीं है तो वो एलिमेंट पता ही है, अगर कोई चीज इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑड में उसी तरह कर देंगे, ऐड कर देंगे सारे, उसका जितना बचा हुआ एलिमेंट रहेगा। और लास्ट में हम लोग को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर देंगे इवन माइनस ऑड। बस बेसिकली यही प्रॉब्लम है। और जो यहाँ पे है एक अरे बना दिए हैं और एक इंट बना देंगे। इंट किस लिए, अरे का साइज, तो अरे का साइज यहाँ कितना था, 7 था ना इनपुट में। यहाँ पे अरे का साइज देखिए, यहाँ पे इनपुट में 7 दिया है तो हम लोग 7 दे दिए। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कराते तो डायरेक्ट कॉल करते तो हो जाता। अब इसमें एक अपना जो पैरामीटर n है वो दे दिए, अरे दे दिए। अब चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या हम लोग का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिलता है हमें। 1 मिनट, हम लोगों ने शायद इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इंटरनेट कनेक्ट कर चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा हमारा इंटरनेट स्लो है तो हमें भी थोड़ा सा टाइम ले। तो आप लोग यहाँ पे हमारा आउटपुट देख सकते हैं 40 आया है। अब आपको एक बार सारा प्रॉब्लम को विजुलाइज कराना सबसे जरूरी होता है, जिसको आप रिवाइंड बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा था कि हम लोग को इवन में से जितना इवन इंडेक्स पे एलिमेंट है उसमें से ऑड वाले को माइनस करना था, मतलब कि डिफरेंस निकालना था। और जैसे बोल रहा था कि हम लोग को 2 पैरामीटर लेना है, एक एन लेना है और एक अरे लेना है। जो एन होगा वो अरे का साइज होगा, तो हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, फॉर लूप लगाए हैं और एक इवन वेरिएबल बना है, एक ऑड वेरिएबल बना है। किस लिए, इवन वेरिएबल जितना इवन इंडेक्स पे एलिमेंट रहेगा उसका सम स्टोर करेगा, और जो ऑड वेरिएबल होगा जितना ऑड नंबर पे एलिमेंट्स होंगे उनका सम स्टोर करेगा। तो वही किए हुए हैं। अगर हमारा जो इंडेक्स आई अगर 2 से डिवाइड होता है तो कौन सा इंडेक्स होगा, इवन इंडेक्स होगा। तो इवन में हम लोग सारा किसका सम दिए हैं, इवन एलिमेंट्स का। और ऑड में जो ऑड इंडेक्स पे एलिमेंट है उनका सम दिए हुए हैं और इवन में से ऑड यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। तो प्रिंट करने के बाद हम लोग का जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे 40 आ रहा है, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, सेम टू सेम वही आउटपुट है। चलिए अब सेकंड, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चलिए उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अ क्लॉथ मर्चेंट हैड सम पीस ऑफ क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब कि एक जो हमारा दर्जी है उसके पास कपड़ा है, उसके पास बहुत सारा डिफरेंट लेंथ का कपड़ा है। ही हैज एन
ऑर्डर ऑफ सर्टन ऑफ लेंथ ऑफ 12 फीट, उसके पास ऑर्डर आता है कि उसको पर्दा बनाना है कितना, 12 फीट का पर्दा बनाना है, 12 फीट का, और उसके पास कपड़ा का बहुत सारा टुकड़ा है। ही हैज टू फाइंड हाउ मेनी सर्टन कैन बी मेडेड फ्रॉम दिस पीसेस, लेंथ ऑफ पीसेस और क्लॉथ्स इज रिकॉर्डेड इन दी फीट। अब पूछा जा रहा है हमसे कि वो कितना पर्दा बना सकता है जो उसके पास कपड़ा का टुकड़ा पड़ा हुआ है उससे, उसी लेंथ का, किस लेंथ का, 12 फीट लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंडिंग दी सर्टेन, मतलब कि हम लोग के पास यहाँ पे 5 गो कपड़ा दिया हुआ है, जो 5 है ये अरे का साइज है, और अरे में हम लोग को 5 गो कपड़ा स्टोर हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का है, और 9 गो आउटपुट आ रहा है। तो अब चलिए इसको कैसे हो रहा है इसको बताएंगे आपको हम। तो सबसे पहले तो हाई वाला अपना हम मिटा देंगे, ठीक है, और अपना जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से सब चीज अपना पहले रेडी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन रेडी कर देते हैं, फिर आपको हम ड्राई रन बताएंगे, ड्राई रन के बाद आपको हम कोड का प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपको हम कोड भी बताएंगे। ठीक है, ये हमारा अरे है, तो यहाँ से ई वाला अरे को हटा देंगे, सारा पुराना जो था, और अपना नया एलिमेंट इंप्लीमेंट करेंगे जो दिया हुआ है। बेसिकली जब इस टाइप की बड़ी कंपनियों का जो हमारी कंपनियां हैं उन्हीं हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम आपको ड्राई रन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो अरे दिया हुआ है वो यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का अरे है, मतलब कि क्या चीज, कपड़ा है, और कपड़ा के बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ कितना का दिया हुआ है, 12 फीट का, और पूछ रहा है कि ये जो जितना ही कपड़ा है, यहाँ पे अरे लिखने से अच्छा कपड़े लिखते हैं हम आपके लिए। कपड़ा है मतलब कि एगो 3 फीट का कपड़ा है, एगो 42 फीट का कपड़ा है, एगो 60 फीट का कपड़ा है, कॉमा भी लगाते हैं, सबको कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं कि सब डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा है, इससे आपको पहचान में आए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि हम कितना पर्दा बना सकते हैं 12 फीट का, ये जितना टुकड़ा है उन्हीं टुकड़ा से। तो अगर हम आपको पहले बताएं कि क्या आप 3 को 12 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, आपके पास कितना आ सकता है, 0 आएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद कितना है, 42 फीट का है उसके पास कपड़ा है, तो 42 फीट से अगर कपड़ा बनाना हो, 3 को पर्दा बनाना हो 12 फीट का, तो कितना बना सकता है, 36, 12 यही 36, तो कितना 3 को पर्दा सिर्फ बना सकता है। अगर उसी प्रकार 60 फीट का उसके पास कपड़ा का टुकड़ा है और 12 फीट का पर्दा बनाना है, तो कितना पर्दा इसमें से बना पाएगा, 5 को पर्दा बना लेगा। फिर 6 फीट का कपड़ा है, 12 फीट का बनाना है, तो 12 फीट का पर्दा बनाना है, उसके बाद 6 फीट कपड़ा है, तो क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ठीक उसी प्रकार 14 फीट का कपड़ा है और 12 फीट का पर्दा बनाना है, तो कितना बना पाएगा, 1 बना पाएगा। तो अगर अब पूछा जाए कि टोटल कई को पर्दा बना देगा, तो आप लोग टोटल बता सकते हैं कई को पर्दा बना देगा। हाँ, कैसे, तो 3 जोड़ देंगे, ये 5 जोड़ देंगे, ये 1 जोड़ देंगे, कहा कि ये ना है, इतना ही ना पर्दा बनाया है वो, तो टोटल कितना आया, 9 आया पर्दा हमारा, यही हमारा आउटपुट है। चलिए समझ गए। इसके लिए क्या करेंगे, और एक जितना एलिमेंट है सबको 12 से डिवाइड कर देंगे और सम करते जाएंगे, तो हम अपना पर्दा हमको मिल जाएगा जो हमको कितना पर्दा चाहिए। तो बस वही यहाँ पे करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब एगो इंट वेरिएबल बनाते हैं, काहे के लिए, टोटल लिखते हैं पर्दा के लिए, 0 कर दिए, टोटल पर्दा भी हमारे पास 0 है, एक भी नहीं इसलिए है। अब एगो फॉर लूप लगा देंगे इंट, अब उसके पास जो कपड़ावा है उसका लेंथवा चाहिए, कपड़ावे का ना लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब फोर ईच लूप लगा रहे हैं, फोर ईच का है एक ही करके उसके पास जितना टुकड़ा है सारे टुकड़े पे वो चला जाएगा। अब जब टोटल पर्दा निकालना है तो सबको जोड़ेंगे ना, और सबको जोड़ने के बाद किसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो हमारा लेंथवा कपड़ावा का लेंथवा है उसी को ना 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा हमारे पास मिल जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे किसको, टोटल पर्दा को, बस इतना ही करना है। ये हमारा एन उसमें कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था। आप अपने से अगर कोई भी इनपुट डालिएगा ना तो करेक्ट आंसर देगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे अपना से अलग अलग इनपुट देके चेक किया जाता है। तो फाइंड टोटल सर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा। अब उसमें हमको एगो एन चाहिए और एगो
और ये चाहिए, दे दिए। चलिए चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 9 आया है। तो ठीक इसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि डेली 2-2 प्रॉब्लम सॉल्व करें जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछे जाए हैं, जिनका भविष्य में पूछने की संभावना हो। और हम लोग उसी सिलेबस पे चलेंगे, टेक महिंद्रा के सिलेबस पे चलेंगे और कम से कम 10 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग 20 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल का। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में आसानी हो, किसी भी कंपनी का हो। आप हमको कमेंट में बताइए कि इस कंपनी का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो हम सॉल्व करके आपको देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कीप सपोर्टिंग गाइस। बाय बाय, सी यू।